अरे दोस्तों, क्या चल रहा है इंटरनेट पे? ये आपकी अपनी टेकी और मैं आज आप सबके साथ साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में जाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। देखो यार, हम सबको ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करना, शॉपिंग करना और अपनी लाइफ शेयर करना बहुत पसंद है ना? लेकिन सच बताऊं तो डिजिटल दुनिया में कुछ खतरनाक लोग भी छुपे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं साइबर स्कैम्स की, वो चालाक चालें जिनकी वजह से आपका टाइम और पैसे तो जा ही सकते हैं, आपकी पहचान भी जा सकती है। अरे यार, ये तो ऑनलाइन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा है। लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, मैं यहाँ आप सबको समझाने के लिए ही हूँ। इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 साइबर फ्रॉड्स और स्कैम्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम असली केसेस, असली स्टोरीज और सबसे जरूरी खुद को बचाने के असली तरीके बताएंगे। तो तैयार हो जाओ, अपना दिमाग दौड़ाओ और साइबर सैवी सुपरस्टार बनने के लिए तैयार हो जाओ। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं फिशिंग स्कैम्स के बारे में। आप जानते हैं ना, वो ईमेल्स जो देखने में आपके बैंक, आपके फेवरेट ऑनलाइन स्टोर या आपकी दादी माँ की तरफ से आए हुए लगते हैं। हाँ, वही। ये आपको बेवकूफ बनाकर किसी लिंक पर क्लिक करवाने या कुछ डाउनलोड करवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें असल में मैलवेयर होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बार मैंने गलती से फ्री किटन्स के पॉपअप ऐड पर क्लिक कर दिया था और मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया था, जिसकी वजह से जब भी मैं डी टाइप करती थी तो मेरा कंप्यूटर मी ऑफ करता था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी अच्छी कंपनी कभी भी आपसे ईमेल के जरिए आपकी पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड नंबर्स जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगी। इसलिए अगर आपको कोई भी ईमेल थोड़ा भी संदिग्ध लगे तो उस पर कुछ भी क्लिक मत करो। इसकी बजाय सीधा कंपनी की वेबसाइट पर जाओ या उनके कस्टमर सर्विस को फोन करके डबल चेक करो। याद रखो, सावधानी ही बचाव है। क्या आप सड़क पर पड़ी हुई कुकी खाओगे? शायद नहीं। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी कुकी हो तो शायद, लेकिन तब भी शायद नहीं। समझदारी से काम लो, सुरक्षित रहो और किसी भी झांसे में मत आओ। दोस्तों, ये जो अगला वाला है, ये तो बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा है। रैंसमवेयर अटैक्स। जरा सोचो, आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो और अचानक बैम, आपकी सारी फाइल्स लॉक हो जाती हैं और एक मैसेज आता है जिसमें पैसे मांगे जाते हैं आपकी फाइल्स वापस दिलाने के लिए। ये तो डिजिटल दुनिया का सबसे बुरा सपना है। रैंसमवेयर बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जो आपका फेवरेट स्वेटर उधार मांगता है और फिर तब तक वापस नहीं करता जब तक आप उसे 3 महीने पहले खिलाए हुए पिज्जा के पैसे वापस नहीं दे देते। बिल्कुल गलत है ना रैंसमवेयर? इन हैकर्स को बस एक ही चीज चाहिए होती है, आपके पैसे, और वो भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में, जैसे कि बिटकॉइन। उन्हें पता है कि आपको अपनी फाइल्स की जरूरत है, इसलिए वो आपके इसी डर का फायदा उठाते हैं। लेकिन कभी भी उनके आगे मत झुको। रैंसमवेयर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बचाव। हमेशा अपनी जरूरी फाइल्स का बैकअप रखो, अपने सॉफ्टवेयर अपडेट रखो और किसी भी अननोन सेंडर के लिंक्स या अटैचमेंट्स को ओपन करने से पहले सावधानी बरतो। और अगर कभी रैंसमवेयर अटैक हो भी जाता है तो घबराओ मत, किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से संपर्क करो और अथॉरिटीज को इसकी सूचना दो। सभी बिजनेस ओनर्स और एम्प्लॉइज ध्यान दें, ये आपके लिए है। बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज या बीईसी बिल्कुल कॉर्पोरेट एस्पियोनाज जैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपकी कंपनी के ईमेल सिस्टम को हैक कर लेता है और आपके बॉस या किसी कोवर्कर के नाम से पैसे या जरूरी इंफॉर्मेशन चुराने लगता है। जरा सोचो, आपको एक ईमेल आता है जो बिल्कुल आपके सीईओ की तरफ से आया हुआ लगता है और उसमें आपको किसी संदिग्ध अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाता है। आप एक बार तो जरूर सोचेंगे, है ना? बीईसी स्कैमर्स यही चाहते हैं, लोग अपनी सुरक्षा को भूल जाएं क्योंकि ईमेल किसी जान पहचान वाले की तरफ से आया हुआ लग रहा है। ये बहुत चालाक होते हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपने एम्प्लॉइज को बीईसी स्कैम्स के बारे में बताना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या सेंसिटिव डेटा के लिए आए हुए रिक्वेस्ट्स को हमेशा अलग अलग चैनल से वेरीफाई करो। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबके लिए बहुत पर्सनल है, आइडेंटिटी थेफ्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपके घर में घुस जाए, आपका पासपोर्ट, आपके क्रेडिट कार्ड्स और आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर चुरा ले और फिर आपके नाम से शॉपिंग करने चला जाए। बिल्कुल गलत करते हैं ये आइडेंटिटी थीव्स, बिल्कुल गलत। आइडेंटिटी थेफ्ट कई तरीकों से हो सकती है, फिशिंग स्कैम से लेकर डेटा ब्रीचेस तक।
और पुराने जमाने वाले तरीके, डंपस्टर डाइविंग से भी। हाँ, आपने सही सुना। आपके फेंके हुए क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स आइडेंटिटी थीव्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं होते। खुद को बचाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को श्रेड करो, अपने क्रेडिट रिपोर्ट्स को रेगुलरली चेक करो और ऑनलाइन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते समय बहुत सावधानी बरतो। याद रखो, आपकी आइडेंटिटी अनमोल है, इसलिए इसकी रक्षा करो जैसे कोई खजाना हो। किसे अच्छी ऑनलाइन शॉपिंग स्प्री पसंद नहीं होती, लेकिन जरा रुकिए, शॉपाहोलिक्स। ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करने से पहले ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में भी जान लीजिए। हम सबके साथ ऐसा होता है। आपको उस डिजाइनर हैंडबैग पर बहुत ही बढ़िया डील मिलती है जिस पर आपकी नजर बहुत दिनों से थी, या फिर वो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स जो सब खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, वेबसाइट थोड़ी संदिग्ध लग रही है, प्राइसेस कुछ ज्यादा ही कम लग रहे हैं और आपने उस सेलर के बारे में पहले कभी नहीं सुना। खतरे की घंटी है दोस्तों, हर तरफ खतरे की घंटी है। स्कैमर्स को ऐसी फेक वेबसाइट्स बनाना बहुत पसंद होता है जो बिल्कुल असली रिटेलर्स जैसी दिखती हैं, ताकि वो आपको बेवकूफ बनाकर आपकी पेमेंट इंफॉर्मेशन ले सकें। और एक बार आपने परचेस बटन दबा दिया तो आपके पैसे गायब और आपके पास रह जाता है सिर्फ एक टूटा हुआ दिल और एक खाली शॉपिंग कार्ट। इसलिए समझदारी से शॉपिंग करो। हमेशा वेबसाइट का यूआरएल दोबारा चेक करो, कस्टमर रिव्यूज देखो और सिर्फ उन रिप्यूटेड ऑनलाइन रिटेलर्स से शॉपिंग करो जिन्हें आप जानते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन परेशान करने वाले टेक सपोर्ट स्कैम्स के बारे में। आप जानते हैं ना, जब आपके कंप्यूटर पर अचानक से एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट हो गया है और आपको तुरंत मदद के लिए इस नंबर पर फोन करना होगा। हाँ दोस्तों, ये स्कैम्स होते हैं। ये फेक टेक सपोर्ट एजेंट्स बिल्कुल उस दोस्त की तरह होते हैं जो ये दिखाता है कि उसे आपका वाईफाई ठीक करना आता है, लेकिन उसे और ज्यादा खराब कर देता है। ये लोग टेक्नोलॉजी से डरने वाले और जल्दी सोल्यूशन चाहने वाले लोगों का फायदा उठाते हैं। ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप उन्हें अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस दो और फिर वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेंगे या और ज्यादा मैलवेयर इंस्टॉल कर देंगे। याद रखो, कोई भी अच्छी टेक सपोर्ट कंपनी आपको कभी भी खुद से फोन नहीं करेगी या आपको बिना मांगे पॉपअप मैसेजेस नहीं भेजेगी। प्यार हवा में है या है ही नहीं। रोमांस स्कैम्स किसी खराब सीरियल की कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये असली होते हैं। ये स्कैमर्स लोगों को अपनी बातों में फंसाने में माहिर होते हैं। ये डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं, अक्सर चोरी की फोटोज और दुख भरी कहानियों का इस्तेमाल करके आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, आपको कहेंगे कि उन्होंने पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया और शायद शादी के लिए भी प्रपोज कर दें। लेकिन शादी की अंगूठी चुनने से पहले जरा रुकिए। रोमांस स्कैमर्स को बस एक ही चीज चाहिए होती है, आपके पैसे। ये मेडिकल इमरजेंसीज, ट्रैवल एक्सपेंसेस या फैमिली क्राइसिस के बारे में झूठी कहानियां बनाएंगे और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके पैसे भेजने के लिए मजबूर करेंगे। उनके झांसे में मत आओ। ऑनलाइन किसी भी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो आपसे पैसे मांगता है, खासकर यदि आप उनसे पर्सनली नहीं मिले हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका कंप्यूटर सामान्य से ज्यादा स्लो चल रहा है, जैसे वो फंस गया हो? हो सकता है कि वो क्रिप्टोजैकिंग का शिकार हो गया हो। क्रिप्टोजैकिंग उस दोस्त की तरह है जो आपके घर एक कप चीनी मांगने आता है और फिर सारा खाना खा जाता है, सारा गर्म पानी इस्तेमाल कर लेता है और लाइटें जलाकर चला जाता है। बिल्कुल गलत है ना क्रिप्टोजैकर्स। ये साइबर क्रिमिनल्स आपकी जानकारी या परमिशन के बिना आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए करते हैं। ये असल में आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज चुरा रहे होते हैं अपने लिए पैसे कमाने के लिए, और आपके पास बचता है एक स्लो डिवाइस और शायद ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल। क्रिप्टोजैकिंग से बचने के लिए अपने सॉफ्टवेयर अपडेट रखो, एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम इस्तेमाल करो और संदिग्ध वेबसाइट्स पर जाने से बचो। नई नौकरी ढूंढ रहे हो? सावधान रहना दोस्तों, फेक जॉब स्कैम्स ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं और ये आपके पैसे और आपके आत्मविश्वास दोनों को खराब कर सकते हैं। ये स्कैमर्स जॉब बोर्ड्स, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि कंपनी वेबसाइट्स पर भी फेक जॉब लिस्टिंग्स डालते हैं। ये अक्सर अच्छी सैलरी, फ्लेक्सिबल आवर्स और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज का वादा करते हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और आपको क्या लगता है? अक्सर ऐसा ही होता है।
ये आपसे ट्रेनिंग मटेरियल्स, बैकग्राउंड चेक्स या इक्विपमेंट के लिए पैसे मांग सकते हैं और बाद में रीइंबर्समेंट का वादा करते हैं। लेकिन एक बार आपने उन्हें अपने पैसे दे दिए तो वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे भूत कभी था ही नहीं। ये जो आखिरी वाला है ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, फेक चैरिटी स्कैम्स। ये बहुत बुरी बात है कि स्कैमर्स लोगों के पैसों को निशाना बनाते हैं, लेकिन उनकी दया और उदारता का भी फायदा उठाते हैं। ये तो हद है। फेक चैरिटी स्कैम्स अक्सर प्राकृतिक आपदाओं या ऐसी ही बड़ी घटनाओं के बाद सामने आते हैं जब लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। स्कैमर्स फेक वेबसाइट्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं जो बिल्कुल असली चैरिटीज जैसी दिखती हैं और भावुक, अपील और दिल को छू लेने वाली कहानियों का इस्तेमाल करके आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये असली चैरिटी वर्कर्स का रूप भी धारण कर सकते हैं या आपका विश्वास जीतने के लिए फेक टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पैसे देने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लें। सुनिश्चित करें कि चैरिटी असली है। चैरिटी नेविगेटर या गाइड स्टार जैसी वेबसाइट्स पर उनकी रेटिंग्स देखें और किसी भी ऐसे संगठन से सावधान रहें जो आपको तुरंत दान करने के लिए दबाव डालता है या आपके सवालों के जवाब देने से इनकार करता है। तो ये थे वो टॉप 10 साइबर फ्रॉड्स और स्कैम्स जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। याद रखो, जानकारी ही इन डिजिटल ठगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। साइबर स्कैम्स एक बढ़ता हुआ खतरा है, लेकिन सतर्क और जागरूक रहकर आप शिकार होने के खतरे को कम कर सकते हैं। बिना मांगे आए रिक्वेस्ट्स पर हमेशा सवाल उठाएं, सोर्सेज वेरीफाई करें और अपने पर्सनल डेटा और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं। साइबर फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए जागरूक रहें, प्रोएक्टिव मेजर्स लें और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। संदिग्ध गतिविधि की सूचना अथॉरिटीज को देने से न डरें। ऑनलाइन सुरक्षित रहें मेरे दोस्तों।